हेलो एवरीवन, मैं हूं आशुतोष एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ नर्डी पॉड्स। तो दोस्तों, हाल ही में लवक्राफ्ट कंट्री ये शो HBO पर स्ट्रीम हुआ और अब तक इसके 3 एपिसोड आ चुके हैं और हर एपिसोड एवरी संडे रिलीज हो रहा है। बट इस शो को बहुत ही कम कवरेज मिल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये शो एग्जैक्टली किस बारे में है और इसको कहां से अडेप्ट किया है। एक तरह से आप इसको एक शॉर्ट गाइड की तरह भी देख सकते हो, जिससे कि आपको ये सीरीज स्टार्ट करने के लिए आसानी हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस, एवरीथिंग यू नीड टू नो बिफोर वॉचिंग लवक्राफ्ट कंट्री। तो गाइज, लवक्राफ्ट कंट्री एक हॉरर फैंटेसी ड्रामा है जिसे अडेप्ट किया है 2016 की नॉवेल लवक्राफ्ट कंट्री से, जिसे मैट रूफ ने इसलिए लिखा था ताकि एक दिन इस पर एक टीवी शो बन सके। और देखते ही देखते 2017 में HBO ने इसके राइट्स खरीद लिए और अनाउंस कर दिया कि इस नॉवेल पर एक शो बनाया जाएगा। और बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स इस प्रोजेक्ट से जुड़ गए, जैसे जॉर्डन पील और JJ अब्राहम्स। और सबसे मेजर हाथ यहाँ पर जॉर्डन पील का है, बिकॉज ही एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड दिस नॉवेल इन द इंडस्ट्री। और हमें पता ही है कि गेट आउट जैसी ऑस्कर विनिंग माइंड ब्लोइंग मूवी जॉर्डन ने डायरेक्ट की है, जिसमें रेसिज्म एक हाईलाइटेड टॉपिक था। वैसे ही लवक्राफ्ट कंट्री में मॉन्स्टर्स, हॉरर और एडवेंचर के साथ साथ हमें रेस डिफरेंस भी देखने मिलता है, बिकॉज द स्टोरी इज सेट इन 1950s इन अमेरिका, जब अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे रेसिज्म की वजह से। एंड ट्रस्ट मी गाइज, जितने भी एपिसोड अब तक रिलीज हुए हैं मैंने वो देखे हैं एंड दे आर रियली ब्रूटल एट टाइम्स। ऑल्सो मैं हर एपिसोड को आने वाली वीडियोस में जरूर ब्रेक डाउन करूंगा, क्योंकि इस शो में बहुत सारे ईस्टर एग्स हैं। एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे खास बात है कि इस शो की राइटर मिशा ग्रीन है, जिसने अंडरग्राउंड जैसी टीवी सीरीज को लिखा है, जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड राइटर है। तो चलो अब बात करते हैं इस शो के प्लॉट के बारे में। लवक्राफ्ट कंट्री 1950s के यूनाइटेड स्टेट्स में सेट हुई है, जब रेसिज्म का एरा चल रहा था। रेसिज्म तो अभी भी है, लेकिन उस टाइम पर रेसिज्म बहुत ही ज्यादा पीक पर था। शो में 3 मेन कैरेक्टर्स है। एटिकस फ्रीमैन, जो कि एक यंग साई-फाई एंथुसिस्ट है और वो एक कोरियन वॉर वेटरन भी है। सेकंड, एटिकस का अंकल जॉर्ज फ्रीमैन। और लास्टली एटिकस की बचपन की फ्रेंड लेटिशिया। अब शो का प्रीमाइस कुछ इस तरह है कि ये तीनों मिलके एक रोड ट्रिप पर निकल पड़ते हैं एटिकस के फादर मॉन्ट्रोस फ्रीमैन को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो मिसिंग हो चुके हैं। और उन्हें ढूंढने के चक्कर में ये सब कैसे रेसिज्म का सामना करते हैं और कैसे एक सीक्रेट सोसाइटी सन्स ऑफ एडम का सामना करते हैं वो दिखाया है। और इन सब के साथ साथ ये तीनों कैसे मॉन्स्टर्स का भी सामना करते हैं वो भी दिखाया गया है। और ये सारे मॉन्स्टर्स मैट रूफ ने ऑथर HP लवक्राफ्ट के मॉन्स्टर्स से अडेप्ट किए हैं, फॉर एग्जाम्पल कथुलू एंड शोगॉथ। एंड गाइज, मैं आपको बता दूं कि HP लवक्राफ्ट एक हॉरर फिक्शन एंड कॉस्मिक हॉरर स्टोरी राइटर थे, जिन्होंने द कॉल ऑफ कथुलू, द विस्परर इन डार्कनेस एंड एट द माउंटेन्स ऑफ मैडनेस जैसी किताबें लिखी है। और मैट रूफ ने HP लवक्राफ्ट के इमेजिनरी मॉन्स्टर्स से ही इंस्पिरेशन लेके उनकी नॉवल लिखी है। और गाइज, HP लवक्राफ्ट एक समय में बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी हुआ करते थे, क्योंकि उन्होंने ऐसे काफी सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए थे एंड ही वाज अ प्योर रेसिस्ट मैन। और इसी शो को हमें एक मेटाफोर के जरिए बताया गया है कि दुनिया में असली मॉन्स्टर्स इंसान ही होते हैं, जिनके माइंड में रेसिज्म भरा पड़ा है। और साथ ही साथ हमें ये हिस्ट्री में पीछे ले जाकर सिस्टमिक रेसिज्म के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। और आपको ज्यादातर सारे मेन कैरेक्टर्स ब्लैक ही नजर आएंगे। तो अब एटिकस के फादर का क्या हुआ, वो कहाँ है, और आखिर सीक्रेट सोसाइटी सन्स ऑफ एडम्स क्या चाहते हैं, ये सब जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। तो गाइज, ये था सब कुछ इस शो के बारे में। मैंने बहुत सारी रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बनाई है, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू नर्डी पॉड्स, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा लाता रहता हूँ। और अगर आपने लवक्राफ्ट कंट्री के लेटेस्ट एपिसोड्स देखे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको शो कैसा लगा। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। अंटिल देन कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ। पीस।